वचन को समझेंगे। मैं अभी तक हमने जो सीखा हुआ बात को ब्रीफली मैं आपको बताता हूँ। मरकोस अपने सुसमाचार को इस तरह बोलकर शुरू करता है, पहला अध्याय का पहला वचन में, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। ये यीशु मसीह का सुसमाचार है और यीशु मसीह का सुसमाचार परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता यशायाह नबी से पहले ही बताया है। परमेश्वर के वचन में ये सुसमाचार के बारे में बताया है करके मरकोस हमें बताता है। तो इसका मतलब सुसमाचार जो है, जो यीशु मसीह का सुसमाचार जो है, ये कोई नया योजना नहीं है, परमेश्वर का नया कोई प्लान नहीं है, बल्कि परमेश्वर ने सृष्टि के आरंभ से ही भविष्यवक्ताओं के ज़रिए से ही ये बात को हमें बताया है। प्रभु के वचन में ये सुसमाचार के बारे में बताया है करके इसका एक संकेत हम इस वचन में देख सकते हैं। अगर आप पहले अध्याय का दूसरा वचन से अब पढ़ेंगे तो यहाँ पर इस तरह लिखा है, जैसा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। तेरे लिए मार्ग तैयार करेगा, प्रभु का मार्ग। कौन है ये प्रभु? किसके लिए मार्ग तैयार कर रहा है और किसको परमेश्वर जो है प्रभु के पहले भेजने वाला है? इसका संकेत अगर हम नीचे देखेंगे तो चौथा वचन में इस तरह बोलकर शुरू होता है, यूहन्ना आया। तो यशायाह नबी के ज़रिए से परमेश्वर ने जो भविष्यवाणी की, जो प्रभु के आगे जो जिसको भेजेगा वो यूहन्ना है करके मरकोस हमें बताता है। यूहन्ना आया और जंगल में बपतिस्मा देता और पापों के क्षमा के लिए मन फिरा की बपतिस्मा का प्रचार करता था। तो यूहन्ना ने आकर मन फिराव का बपतिस्मा देकर लोगों को प्रभु के लिए रास्ते उनके दिलों में तैयार किया कर हम देखते हैं। फिर उसके बाद पहला अध्याय का 9वां वचन में पढ़ेंगे तो यूहन्ना आया, प्रभु के लिए रास्ता तैयार किया। अभी मरकोस हमें पहला अध्याय का 9वां वचन में इस तरह कह रहा है कि उन दिनों में यीशु ने गलील के नसरत से आकर, तो यूहन्ना मार्ग तैयार करने के लिए आया, रास्ता सुधारने के लिए आया, दिलों में रास्ता सुधारने के लिए आया, मन फिराव का प्रचार किया। रास्ता सुधारने के वक़्त 9वां वचन में लिखा है कि यीशु आया। तो यशायाह नबी के भविष्यवक्ता के ज़रिए से जो भविष्यवाणी किया हुआ वो प्रभु यीशु मसीह है और उसके लिए मार्ग तैयार करने के लिए भेजा हुआ पहला व्यक्ति यूहन्ना है करके मरकोस हमें बताता है। और यीशु आकर क्या किया? 14 वचन से अगर हम पढ़ेंगे तो यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया। तो ये प्रचार परमेश्वर के राज्य के बारे में है। परमेश्वर अपना राज्य को यीशु मसीह के ज़रिए से, अपने पुत्र के ज़रिए से जो है इस दुनिया में स्थापित कर रहा है। और वो राज्य में प्रवेश करने के लिए क्या करना है? 15 वचन, और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। वहाँ पर 2 बातें आपने नोटिस किया होगा। ये प्रभु के राज्य में प्रवेश करने के लिए आप एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होगा तो ऑटोमेटिकली आप इस राज्य में प्रवेश नहीं होंगे, या आपका नाम क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन नेम है आपका, उस कारण से आप इस राज्य में प्रवेश नहीं होंगे। इस राज्य में प्रवेश होना है तो सबसे पहला यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनना है, उसे रिस्पॉन्ड करना है। किस तरह? अपने पापों को परमेश्वर के सामने माफ़ी, परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त कर मन फिराओ, एक रिपेंटेंस हमारे जीवन में होना ज़रूरी है। मन फिराओ और विश्वास करना, परमेश्वर के वचन पर, सुसमाचार पर विश्वास करना और सुनने के बाद मन फिराना, ये दोनों बात एक साथ एक व्यक्ति के जीवन में जब होता है वो परमेश्वर के राज्य में आता है। लेकिन परमेश्वर के राज्य में आने के बाद वो अपनी मर्जी से जीवन नहीं जी सकता। फिर उसके बाद अगर हम 16 से जब भी हम लोग पढ़ेंगे तो
यीशु मसीह गलील के झील के किनारे किनारे जाते हुए उसने शिमोन और उसके भाई अंद्रयास को झील में जाल डालते हुए देखा और उन्हें कहा, मेरे पीछे आओ। तो विश्वास किया, मन फिराया। ये पूरा नहीं होता है। प्रभु के राज्य में आप प्रवेश किए, लेकिन विश्वास करके मन फिराने के बाद हमें यीशु के पीछे जाना है, मतलब यीशु का चेला बनना है। वी हैव टू बिकम द डिसाइपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। बहुत सारे लोग यीशु पर विश्वास करते हैं लेकिन मन फिराते नहीं हैं। बहुत लोग विश्वास करते हैं, मन फिराते हैं, लेकिन यीशु के पीछे चेला होने के लिए उनकी इच्छा नहीं है। ये पूरा नहीं होता। एक ट्रायंगल के जैसा है। विश्वास किया, मन फिराया, विश्वास किया और मन फिराया कर कर कैसा पता चलता है? ये ट्रायंगल अगर पूरा करेंगे तो जीसस के पीछे, जीसस का चेला होकर वो व्यक्ति चलेगा। जीसस के पीछे डिसाइपल होकर, डिसाइपल का मतलब स्टूडेंट, यीशु को देखकर, उस्ताद को देखकर चेला सीखता है, उसके जैसा बनने के लिए देखता है। तो सच में मन फिराया हुआ और सच में विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति को किस तरह पहचानेंगे? वो ट्रायंगल को पूरा करता है। विश्वास किया, मन फिराया, यीशु का चेला बन गया। यीशु के पीछे चलकर यीशु के जैसा बनना, दुनिया को छोड़कर, सलीब को देखकर यीशु के पीछे चलना। अगर कोई नहीं चले तो भी, अगर कोई साथ में नहीं है तो भी, फिर भी यीशु के पीछे जाना। ये बात का लक्षण है। ये बात को हमें दर्शाता है कि सच में इस व्यक्ति के अंदर पक्का विश्वास, नहीं तो उद्धार देने वाला विश्वास, सेविंग फेथ हुआ है करके, नहीं तो इसके अंदर सच में एक मन फिराव हो गया कर उसका फ्रूट क्या है? यीशु के पीछे चलना। लेकिन यीशु के पीछे गए हुए ये चेले लोगों को यीशु के बारे में पूरी तरह समझ एक ही रात में नहीं आया। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड और वी विल नॉट अंडरस्टैंड जीसस ओवरनाइट। एक ही रात में हम यीशु कौन है, यीशु को गहराई से हम नहीं जानेंगे। उसके साथ, उसके पीछे हम चलकर जो हैं प्रतिदिन हम ग्रोथ पाते हैं, प्रतिदिन जो है हम यीशु को जानना शुरू करते हैं। लेकिन ये चेले लोग सब कुछ छोड़कर, अपने कश्ती को छोड़कर, बाप को, उनके मजदूरों के साथ सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे तो गए, लेकिन यीशु को जिस तरह वो लोग जानना है वो लोग नहीं जान रहे हैं। धीरे धीरे कर उनका अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ता है कर हम लोग देखते हैं। अगर हम पहला अध्याय का यीशु जो है पत्रोस के सांस को जो है चंगा करता हुआ बातों को हम लोग देख सकते हैं। 21 से लेके अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह जो है सासू माँ को जो है चंगा करने के बाद वो एक बात को करती है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका 30वां वचन जरा देखिए, पहला अध्याय का उसका 30वां वचन। वहाँ पर इस तरह लिखा है कि शिमोन की सास जवर से पीड़ित थी और उन्होंने तुरंत उसके विषय में उससे कहा। तब उसने पास आकर उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया और उसका जबर उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्वास किया, मन फिराया, सब कुछ छोड़कर जीसस के पीछे गए। ये तीनों बात ज़रूरी है एक विश्वासी के जीवन में होना। लेकिन पीछे यीशु के तो गए हैं, लेकिन यीशु के जैसा में बनना है। यीशु के जैसा ये चेले लोग बनना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि पत्रोस की सांस जो है वो यीशु के जैसा बन रही है। वो वर्ड को आप लोग गौर से देखिए। जब यीशु मसीह ने उसके जवर को ठीक किया, उसकी बीमारी को जब ठीक किया, उसका बीमारी जब उतर गया और वह उनकी सेवा टहल करने लगी। वो उठकर क्या किया? सारे लोग जो आए थे उनकी सेवा करने लगी। अगर हम मत्ती का सुसमाचार चैप्टर 10 वर्सेस 45 में अगर हम जाएंगे, माफ़ी चाहता हूँ, मरकुस का सुसमाचार चैप्टर 10 वर्सेस 45, वहाँ पर इस तरह लिखा है, यीशु कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की चुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मरकुस का सुसमाचार का की वर्स है जो मैंने अभी पढ़ा, मार्क 10:45। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं इसके लिए आया हूँ ताकि
दूसरों की सेवा टहल करें और अपने जीवन को उनकी चुनौती के लिए, उनके निजात के लिए मैं दूं। तो यीशु मसीह सेवा दूसरों की करने के लिए आया। वही बात यहाँ पर पत्रोस की सांस भी करता हुआ हम देख सकते हैं। जब उसका जहर उठ गया, या उसका बीमारी से वो परमेश्वर ने उसको उठाया और उतर गया बीमारी, वो उठकर लोगों की सेवा टहल करने लगी। तो यहाँ पर यीशु के चेले लोग नहीं यीशु के जैसा बन रहे हैं, बल्कि यीशु ठीक किया हुआ पत्रोस का सांस जो है वो एक चेले का कैरेक्टर को दिखा रही है। चेले का कैरेक्टर कैसा होना चाहिए? सेवा टहल करने वाले, सेवकाई करने वाले, सर्विंग एटीट्यूड में। तो विश्वास किए, मन फिराए, लेकिन डिसाइपलशिप में अगर हम नहीं आएंगे, तो यीशु का चेला नहीं बनेंगे, तो हमने विश्वास और मन फिराना ये फेक है, ये ट्रू नहीं है। अगर डिसाइपलशिप में नहीं आएंगे तो हम सच में विश्वास किया हुआ और सच में मन फिराया हुआ एक व्यक्ति यीशु मसीह का चेला बनेगा। नहीं तो हम यीशु पर विश्वास क्यों करते हैं? यीशु का चेला बनने के लिए। हम मन क्यों फिराते हैं? टू फॉलो जीसस। तो रिपेंटेंस और फेथ का रिजल्ट डिसाइपलशिप में हम लोग देख सकते हैं। एक व्यक्ति जो है जीसस के जैसा बन रहा है, और वो फल ये बताता है कि उसका विश्वास जो है वो पक्का था, उसका रिपेंटेंस जो है, मन फिराना जो है वो पक्का था कर डिसाइपलशिप बताता है। और वो कैसा डिसाइपल होना चाहिए? पत्रोस की सांस की जैसा, जो उसकी बीमारी को परमेश्वर ने जब चंगाई किया, वो उठकर दूसरों की सेवा को टहल के, जस्ट लाइक जीसस, यीशु के जैसा। यीशु क्यों आया? सेवा लेने नहीं, बल्कि दूसरों को सेवा करने के लिए यीशु मसीह आया, कर हम देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 1 का 35 से हम लोग पढ़ेंगे। तो 35 पढ़ने से पहले मैं 28 पढ़ता हूँ, 28। और उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। यीशु ने किया हुआ काम की वजह से यीशु का नाम जो है हर एक कोने कोने में फैल गया। चेले लोग ये देख रहे हैं, यीशु के पीछे चलने वाले हमारा भी जीवन जो है, हमारा भी नाम जो इसी तरह फैलेगा। फेम, ये इनके दिमाग में है। 35वां वचन देखें, 1 का 35। बोर को दिन निकलने से बहुत पहले ही वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ये तो यीशु मसीह प्रार्थना के लिए गया। 36। तब शिमोन और उसके साथी उनकी खोज में गए। पढ़ने के टाइम ऐसा लगेगा कि यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए हैं, चेले लोग यीशु के पीछे यीशु को ढूंढने के लिए गए। किसके लिए गए होंगे? यीशु के साथ बैठ के प्रार्थना करने के लिए। पढ़ने के टाइम ऐसा लगेगा, लेकिन उसके लिए नहीं जा रहे। जब वो मिला तो उससे कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं। प्रार्थना करने वाला यीशु मसीह के प्रार्थना को इन्होंने रोक कर कहा, क्यों प्रार्थना कर रहे हैं आप? सब लोग आपको ढूंढ रहे हैं, आइए सब लोगों को मिलो। क्योंकि 1:28 में क्या लिखा है कि उसका नाम तुरंत गलील के आसपास के सारे प्रदेश में फैल गया। फेम, प्रार्थना को छोड़कर फेम होने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं। तो यीशु के पीछे सब कुछ छोड़कर आए हुए चेले लोग पूरी तरह जीसस और जीसस का मिशन को अभी तक नहीं जाना है। हालांकि पत्रोस की सांस, उसने यीशु का मिशन को जान लिया। क्या है? सेवा टहल किया, दूसरों की सेवकाई की। वो जान गई क्या है यीशु का मिशन करके। लेकिन यीशु के पीछे आए हुए चेले लोगों का अंडरस्टैंडिंग अभी भी पूरा नहीं हुआ है। मेरे अजीजों, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हमने मन फिराए कर बोलते हैं, लेकिन वाकई में हम यीशु का चेला बनने के लिए हमारे मन में इच्छा है क्या? अगर यीशु का चेला बन गए कर या हम लोग यीशु के पीछे चलते कर हम दावे करते हैं, तो ये पत्रोस की सांस के जैसा एक स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न हुआ है क्या? नहीं तो यीशु के जैसा प्रतिदिन हम लोग बन रहे हैं क्या? ये हम अपने आप से पूछना बहुत ज़रूरी है।
ये ट्रायंगल जो मैंने आपके सामने बताया ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये ट्रायंगल में सबसे पहला विश्वास, सुसमाचार पर विश्वास किया। विश्वास से ये ट्रायंगल पूरा नहीं होता, बल्कि तौबा, मन फिराना है, पापों को इकरार कर कर मन फिराना है, तभी भी ट्रायंगल पूरा नहीं होता। यीशु के पीछे यीशु का चेला होकर चलना है, तब चलकर ये ट्रायंगल पूरा होता है। यीशु के पीछे क्यों जा रहे हैं? प्रतिदिन उसके जैसा बनने के लिए। अल्टीमेटली जीसस के जैसा बनना है, ये मेरा और आप लोग का एम, हमारा उद्देश्य यही है, हमारा पर्पस यही है, हमारा मकसद यही है। इसके अलावा दूसरा कोई मकसद प्रायोरिटी में हमें नहीं रखना है। फॉलोइंग जीसस टू बिकमिंग लाइक हिम।